कहानी की शुरुआत में हमें ल्यूकस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। ल्यूकस जब खेती करके अपने घर पर वापस आया था तब उसने अपने पेरेंट्स के चिल्लाने की आवाज सुनी। ल्यूकस तुरंत अपने घर के अंदर आकर देखने लग जाता है। घर के अंदर तो कुछ बहुत ही बुरे लोग आए थे जो ल्यूकस के पेरेंट्स को मार रहे होते हैं। उन लोगों में तो बियर, वॉल्व, स्नेक, स्कॉर्पियो जैसे बदमाश लोग भी शामिल थे जिन्होंने ल्यूकस के मदर एंड फादर को काफी ज्यादा टॉर्चर करके जान से मार दिया था। ल्यूकस बेचारा एक कोने में पड़ा रहता है क्योंकि वो इसमें कुछ कर नहीं सकता था। उन सभी बुरे लोगों के जाने के बाद ल्यूकस डिसाइड करता है कि वो अपने मॉम एंड डैड का बदला जरूर लेगा। इसीलिए अब ल्यूकस अपने गांव के राजा से मदद मांगने चला गया था, लेकिन उनका किंग तो ल्यूकस की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। इस बात से निराश होकर ल्यूकस मार्केट में आ गया था, लेकिन अब उसे कैसे भी करके अपने मॉम एंड डैड की मौत का बदला तो लेना ही है। इसीलिए वो एक बार में आकर डेनिस नाम के एक किलर को कॉन्ट्रैक्ट देता है ताकि वो उन चारों बदमाशों को खत्म कर सके। लेकिन उस जगह पर और भी बहुत सारे किलर मौजूद थे जो पैसे लेकर लोगों को मारते हैं। अचानक से वो सारे लोग डेनिस पर हमला करने लग जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ का सारा माहौल एकदम से खराब हो गया था। ल्यूकस तो डर के मारे वहाँ से निकल के एक लोहार की दुकान में आ जाता है। कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद ल्यूकस दुकानदार से मिल रहा था। उसने तो दुकानदार को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी होती हैं। तब जाकर दुकानदार ये कहता है कि उसे किसी किलर की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी मदद फीमेल ड्रैगन कर सकती है जो गांव के बाहर वाले इलाके में रहती थी। इसीलिए अब ल्यूकस फीमेल ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। कई घंटे तक तो ल्यूकस चलता ही रहता है और अब जाकर वो गाँव के बाहर वाले इलाके में पहुँच गया था। ल्यूकस एक बहुत ही बड़ी गुफा में मौजूद होता है जहाँ पर वो फीमेल ड्रैगन रहा करती थी और तो अचानक से वो ल्यूकस के सामने भी आ जाती है। ल्यूकस तो पहली बार में काफी ज्यादा डर गया था, पर जैसे ही वो ड्रैगन के साथ कंफर्टेबल होता है ल्यूकस ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स ड्रैगन को बता दी थी। वो फीमेल ड्रैगन ये तो समझ गई थी कि ल्यूकस के मॉम एंड डैड के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ल्यूकस इंसाफ के लिए नहीं बल्कि अपना बदला लेने के लिए उन बुरे लोगों को मारना चाहता है। ये सुनकर ड्रैगन ल्यूकस से सीधा कहती है कि वो उसके इस काम में मदद नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए ल्यूकस का मन एकदम शांत रहना चाहिए। ल्यूकस तो एकदम से गुस्सा होकर अकेले ही अपना काम करने के लिए चला गया था, यानी कि अब उसे ड्रैगन की कोई भी जरूरत नहीं। ल्यूकस जब एक रात जंगल में गुजारता है तब सुबह होने के बाद वो देख रहा था कि उसके पास एक सफेद कलर का घोड़ा आ चुका है और तो और वहाँ पर कुछ दिनों के खाने के भी सामान मौजूद थे। ल्यूकस को तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आखिर ये किसने किया है, पर तभी भी वो इन सारी जरूरत की चीजों को लेकर आगे बढ़ने लगा था। रास्ते में ल्यूकस को डेनिस मिल जाता है जो ल्यूकस से बड़ा इमोशनल होके कह रहा था कि वो उसका बदला लेने में मदद करेगा और अब डेनिस भी ल्यूकस के साथ निकल पड़ता है। जब डेनिस को ये बात पता चली कि उस फीमेल ड्रैगन ने ल्यूकस की मदद करने से मना कर दिया है तब वो भी फीमेल ड्रैगन की बुराई करने लगा था। डेनिस ल्यूकस को बताता है कि सालों पहले उसके माँ बाप को भी किसी ने मार दिया था। उस टाइम पर डेनिस भी ड्रैगन से मदद मांगने जाता है, लेकिन फीमेल ड्रैगन ने मदद करने से एकदम इनकार ही कर दिया था और अब डेनिस ड्रैगन से नफरत करता है। अब यहाँ ल्यूकस और डेनिस उस आदमी के पास चलने लगे थे जिसका नाम बियर होता है। वो दोनों तो उस जगह पर पहुंचकर वेट करने लग गए थे। यहाँ थोड़ी ही देर बाद ल्यूकस डेनिस से एक सवाल करता है। वो जानना चाहता था कि फीमेल ड्रैगन इस तरीके से गांव के बाहर क्यों रहती है। तब जाकर डेनिस बताता है कि सालों पहले ये फीमेल ड्रैगन हमारे राजा की काफी खास हुआ करती थी। फीमेल ड्रैगन ने राजा से वादा करके रखा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। दरअसल ड्रैगन के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे कि अगर कोई इंसान मर रहा हो तब ड्रैगन अपना आधा दिल काटकर उस दूसरे इंसान को दे देगी, तब वो इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन जब एक युद्ध के दौरान राजा की मौत होने वाली होती है तब गांव वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्रैगन राजा को मरने से बचा लेगी, लेकिन ड्रैगन ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे कि गांव वालों ने फीमेल ड्रैगन को हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया था। तभी अचानक से वो सफेद घोड़ा जो ल्यूकस के पास था वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर फीमेल ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। फीमेल ड्रैगन बता रही थी कि जो डेनिस ने बताया है वो सच्ची बात नहीं है और अब वो ल्यूकस को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी मदद करेगी। ल्यूकस तो ड्रैगन से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन अब डेनिस जो ड्रैगन से नफरत करता है वो अब ल्यूकस का साथ नहीं देने वाला था। डेनिस गुस्सा होकर ल्यूकस के पैसे लौटा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बियर के बहुत सारे आदमी आ गए थे जिन्होंने ल्यूकस को मारने के लिए उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी फीमेल ड्रैगन अचानक से बीच में आ जाती है। ड्रैगन ने तो एक ही बार में बियर के सारे लोगों को अपने पंख की मदद से उड़ा दिया था, लेकिन यहाँ बियर ल्यूकस को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। वो तो ल्यूकस को पकड़कर लगातार घुमाने लगा था, लेकिन ल्यूकस की नसीब अच्छी थी कि उसके बॉडी पर लगा हुआ कपड़ा फट गया, जिसकी वजह
नीचे से बियर डायरेक्टली पहाड़ी के नीचे जाकर गिर जाता है। बियर की मौत हो चुकी थी। ल्यूकस ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अपने माँ बाप के एक कातिल को तो मार दिया, पर वो फीमेल ड्रैगन ल्यूकस को समझा रही थी कि इस तरीके से किसी के मरने पर हंसना नहीं चाहिए। अब ड्रैगन ल्यूकस के साथ द वॉल्फ नाम के एक अपराधी के पास जाने लगी थी। देखते ही देखते वो दोनों द वॉल्फ के इलाके में पहुंच जाते हैं और अब तो वहाँ पर द वॉल्फ के बहुत सारे आदमियों ने ल्यूकस को घेर लिया था। ल्यूकस समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर ड्रैगन आकर अपने मुंह से बहुत सारी बर्फ छोड़ने लगती है। दरअसल ये फीमेल ड्रैगन बाकी ड्रैगन से थोड़ी अलग थी। वो अपने मुंह से आग फेंकने के बजाय बर्फ फेंकती थी, जिससे कि द वॉल्फ के बहुत सारे लोग डर कर भाग गए थे। यहाँ ल्यूकस द वॉल्फ को भी बंदी बना लेता है। ल्यूकस तो द वॉल्फ को लेकर ड्रैगन के साथ स्नेक को पकड़ने के लिए चला गया था, जो ग्रुप की तीसरी मेंबर थी जिसने ल्यूकस के पेरेंट्स का कत्ल किया था। वो सब जल्द से जल्द स्नेक के इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन ल्यूकस को ये पता चला कि डेनिस वहाँ पर पहले से ही मौजूद है, यानी कि वो छुप छुप कर ल्यूकस की मदद कर रहा था। स्नेक और उसके आदमियों को जब ये बात पता चलती है कि ड्रैगन और बहुत सारे लोग उसे मारने आए हैं, तब वो लगातार यहाँ से भागने लगी थी। द वॉल्फ भी अपनी जान बचाकर चुपके से निकलता रहता है, लेकिन ड्रैगन ने उसके हाथ को पूरा जमा दिया था, जिससे कि उसके बॉडी से पूरा हाथ ही टूटकर निकल जाता है। स्नेक यहाँ पर ल्यूकस से लगातार फाइट कर रही थी और अब एक समय ऐसा आता है कि ड्रैगन ने स्नेक को मारने के लिए उसके ऊपर फायर कर दिया था, पर वो एकदम से नीचे बैठ जाती है, जिससे कि ड्रैगन का वार सीधा जाकर डेनिस को लग गया था। लेकिन ल्यूकस वहाँ नोटिस करता है कि डेनिस को चोट लगने पर ड्रैगन को भी काफी दर्द हो रहा है। तब जाकर एक डार्क रियलिटी सामने आई। दरअसल कई साल पहले जब डेनिस और उसके पेरेंट्स पर किसी ने हमला किया था, तब डेनिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस समय ड्रैगन ने अपने दिल का थोड़ा सा हिस्सा डेनिस को दे दिया था, जिससे कि अब डेनिस को जो भी दर्द होगा वो ड्रैगन भी फील कर सकती थी। ल्यूकस ने तो स्नेक को पकड़ लिया होता है और अब वो सब एक रात उसी जंगल में गुजार रहे थे। यहाँ पर ड्रैगन डेनिस को सारी सच्चाई बताती है, जैसे कि वो सब अपने राजा को इतना अच्छा मानते थे, वो उतना अच्छा इंसान है नहीं। दरअसल उनका राजा नकली लड़ाइयाँ करवाता था, जिससे कि सारी प्रजा उसे महान समझे। और तो और जिन लोगों ने डेनिस के फैमिली को मारा था वो राजा के ही आदमी होते हैं। इसीलिए जब राजा की मौत आ गई थी, तब ड्रैगन ने उसे अपना दिल देने से मना कर दिया था। ये सारी बातें होने के बाद डेनिस को सारी सच्चाई पता चल जाती है। अगले दिन डेनिस और ल्यूकस स्नेक को लेकर अपने गाँव में आ गए थे। उन्होंने स्नेक को जेल में कैद कर दिया होता है। ल्यूकस तो अपनी गर्लफ्रेंड लिया के पास चला गया था, जो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। यहाँ डेनिस को ड्रैगन ने एक लेटर दिया था, जिसे खोलने पर ये पता चलता है कि ल्यूकस के पेरेंट्स का जिन लोगों ने कत्ल किया था वो और किसी के नहीं बल्कि राजा के ही आदमी होते हैं, और ये सारी परमिशन राजा ने ही दी थी। तभी अचानक से डेनिस के पास राजा के कुछ आदमी आ जाते हैं, जो डेनिस को लेकर राजा के पास चले गए थे। राजा डेनिस को अपना मुंह खोलने के लिए नहीं कहता है, और अगर डेनिस ने ऐसा किया तो वो पूरे गांव को ही आग लगा देगा। लेकिन डेनिस ल्यूकस और ड्रैगन से धोखा नहीं करता और उन्हें आकर सारी बातें बता देता है। हालांकि राजा ने ड्रैगन का दिया हुआ वो लेटर डेनिस से ले लिया था, इसीलिए अब ड्रैगन ये कह रही थी कि उन्हें कैसे भी करके वो लेटर हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सबूत है जिससे ये प्रूफ हो सकता था कि राजा ने ही ये सारी चीजें की हैं। स्कॉर्पियो जो स्नेक का साथी होता है, वो जेल में आकर स्नेक को लेकर चला गया था। जब ये सारी बातें ल्यूकस और डेनिस को पता चली, तब वो उन्हें ढूंढने के लिए बर्फीले इलाकों में चले जाते हैं। इलाके में पहुंचते ही स्कॉर्पियो और स्नेक ने उन दोनों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। डेनिस स्कॉर्पियो से काफी अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहा था, लेकिन ल्यूकस स्नेक के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। यहाँ ड्रैगन को भी अंदाजा हो गया था कि डेनिस और ल्यूकस खतरे में हैं, इसीलिए वो सीधा उनकी तरफ उड़ते हुए बढ़ते चला जा रहा था। वहाँ स्कॉर्पियो ने तो डेनिस को पानी के अंदर डुबाना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कि ड्रैगन को भी घुटन महसूस हो रही थी। पर डेनिस कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है और स्कॉर्पियो को उसी के हथियार की मदद से मार देता है। अगले मोमेंट में वो ड्रैगन भी वहाँ पर पहुँच गया था। स्नेक तो इतने बड़े ड्रैगन को देखकर एकदम से रुक जाती है, लेकिन जब ड्रैगन ने ये देखा कि ल्यूकस बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है, तब जाकर वो स्नेक को अपने मुंह से पकड़कर दूर फेंक देती है। स्नेक की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन ल्यूकस की भी हालत बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। पहले यहाँ डेनिस ड्रैगन से माफी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा, और अब ल्यूकस को बचाने के लिए ड्रैगन उसे लेकर एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था। कुछ ही दिनों में डेनिस एकदम से ठीक हो जाता है, पर अब यहाँ राजा अपने सिपाहियों के साथ उस फीमेल ड्रैगन के पास आ गया था, जो सभी से कहता है कि ड्रैगन को गांव में घुसने की इजाजत ही नहीं है। ड्रैगन लगातार कह रही थी कि तुम सभी का राजा बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो
तुम्हारे मन से लगातार खेल रहा है। लेकिन उनके पास इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। तभी अचानक से डेनिस द वॉल्फ को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो राजा के लिए ही काम किया करता था। वहाँ पर मौजूद कई सोल्जर्स ने भी ड्रैगन का सपोर्ट किया, जिससे कि अब ये कंफर्म हो गया था कि राजा ही दोषी है और सारी प्रजा को राजा की असली सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए राजा को उसके पद से हटाकर निकाल दिया गया था। साथ ही साथ ड्रैगन को भी गांव में रहने की परमिशन दे दी जाती है और अब ल्यूकस भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने का प्लान बनाने लगा था। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।